गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल देखा था, बराबर। और उसके अंदर भी स्पेसिफिक हमने उसके ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन कंप्लीट किया था। बट उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अपना एक नया मॉडल बनाया। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद, याद रखना, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड गेव हिज अनदर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट उसका है कि द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास, पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम was densely concentrated in extremely small region, and this very small portion of atom was called nucleus. ओके, ये बेसिकली सिमिलर ही है जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला था रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल के अंदर कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम अनडिफ्लेक्टेड। दैट मीन्स के पॉजिटिव चार्ज से ही वो डिफ्लेक्ट होगा, तो अनडिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स निकल गए। दैट मीन्स वो छोटा सा पार्ट होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, एंड मास भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का नहीं लेते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का ही लेते हैं। तो फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में ही होते हैं। दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of atom was called nucleus. Okay, first point is right. सेकंड पॉइंट ही ऐसा बना कि उसका लिमिटेशन बन जाएगा आगे चल के, वही उसका मेन ड्रॉबैक है कि द न्यूक्लियस वॉज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस वॉज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस with very high speed, that move around the nucleus with very high speed in a circular paths called orbits. Okay, आपको देख के ये सही लग रहा होगा कि हाँ चलो हम ऐसे ही बताते हैं कि न्यूक्लियस है और सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन बताते हैं तो वैसा ही है, बट एक्चुअली वो 100% एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अभी, बराबर। तो उसने क्या किया कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के साथ इसको रिजेंबल कर दिया कि जो सन है वो रोल प्ले करेगा न्यूक्लियस का, एंड द प्लैनेट्स वो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, बराबर। तो उसने सोलर सिस्टम के साथ रिजेंबल्स कर दिया, बराबर। यही पॉइंट उसका क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। देन electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, देन न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सो वी कैन से दैट द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई भी नई डिस्कवरी करता है तो फिर दूसरे साइंटिस्ट उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए लग जाते हैं और उसी में कुछ नया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैसा ही हुआ था, रदरफोर्ड ने जैसे ही अपना ये मॉडल दिया तो उसने जे थॉमसन को गलत साबित कर दिया, बराबर। जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को गलत साबित किया मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल कांस्टेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी याद रखना कि मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने ऐसा कहा, चलो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ओके, हमें पता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा -1, बराबर। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके आजू बाजू का जो एरिया होगा ना
वो कैसा होगा कि वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ एरिया के लिए। जैसे कि हम लोग मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट का कुछ एरिया, उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उतना ही क्या हो जाएगा, वो वहाँ तक उसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमने चार्ज पार्टिकल लिया है तो उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, चलो हम लोग ये बोल देते हैं कि ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है। चलो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल ही हम लोग बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग ये बोल देते हैं कि ये कोई चार्ज्ड पार्टिकल है। बराबर, चार्ज्ड पार्टिकल है। एंड ये आपका, ये उसका फील्ड है। बराबर, ये क्या बोल सकते हैं कि ये कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होगा तो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेन a charged particle in motion under the influence of another charged particle will emit energy in form of radiation। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, बराबर, यहाँ पे भी क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है कि जो मूव कर रहा है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ another charge particle, under the influence of another charge particle, so it will emit energy। वो क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कि वो जब तक वो इन्फ्लुएंस में रहेगा तो वो क्या करेगा? एमिट द एनर्जी, एमिट द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, in the form of radiation, form of radiation। और ये बिल्कुल प्रूवन थिंग है, ये गलत नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका था उस टाइम पे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो फील्ड के अंदर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी वो बाहर निकाल रहा है। दैट मीन्स उसकी खुद की एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। उसकी खुद की एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, क्योंकि उसने क्या किया कि एनर्जी वो बाहर निकाल रहा है। ओके, अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने तो सोलर सिस्टम के साथ इसको रिजेंबल्स कर लिया था। अब सोलर सिस्टम में तो सन है वो एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रल है, बराबर, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। देन अर्थ या तो फिर कोई भी प्लैनेट लेते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो उन लोगों के बीच में वो मैक्रो पार्टिकल्स, ऐसा बोल सकते हैं, बड़े पार्टिकल्स, बहुत बड़े पार्टिकल्स, और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है वो, बट प्लैनेट्स के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है उसमें ऐसा हो सकता है, बराबर। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि जो मैक्सवेल ने दिया कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मोशन in the influence of another charge particle will emit energy in the form of radiation, in the form of radiation। ओके, तो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये उसका लिमिटेशन में ही आ जाता है, हमने पहले ये समझाया और उसके ऊपर से अब लिमिटेशन बनाते हैं। चलो, रदरफोर्ड ने तो क्या बोला कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, मतलब उसका कुछ क्या होगा, चार्ज पार्टिकल होगा। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दैट मीन्स उसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, और उसके अराउंड क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उसने फर्स्ट पॉइंट में ही कहा, और सेकंड पॉइंट में ये कहा कि वो कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड से, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन अनदर चार्ज पार्टिकल, ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वो क्या होगा कि कंटिन्यूसली अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, वो एनर्जी एमिट करेगा अपने अंदर से, ओके, क्या है, एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, बराबर। अगर ऐसा होता है कि वो एनर्जी एमिट कर रहा है, मतलब कुछ पास होगा, उसकी भी कुछ एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी निकाल रहा है अपने अंदर से, मतलब उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली कम हो रही है, कंटिन्यूसली कम हो रही है, तो वो सेम ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है वो श्रिंक होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एंड ये सही भी है कि अनदर चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में जाता है तो वो एनर्जी एमिट कर रहा है। सो मैक्सवेल वाज राइट, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, सो इट विल एमिट द एनर्जी, बराबर। तो यहाँ पे तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया कि रदरफोर्ड ने तो ऐसा कहा, तो ये तो ऐसा हो जाता है अगर रदरफोर्ड सही है तो, बराबर। तो वो रदरफोर्ड ये जो पॉइंट है उसको डिफेंड ही नहीं कर पाया। मैक्सवेल ने जो अपना पॉइंट रखा रदरफोर्ड को गलत साबित करने के लिए, तो मैक्सवेल के सामने रदरफोर्ड उसको डिफेंड ही नहीं कर पाया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एटम विल बी अनस्टेबल, क्योंकि क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते करके कहाँ पे घुस जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी रही ही नहीं, बराबर। तो ये उसका फर्स्ट ड्रॉबैक हो गया। सेकंड ड्रॉबैक ये है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है वो तो आपके लिए एक नया वर्ड आ गया। एक इजी वे में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने रेनबो देखा होगा, बराबर। रेनबो जो है उसको हम लाइट स्पेक्ट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रा बोलेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिख रहे होते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो उसी का जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है या तो फिर कोई भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूअस नेचर। रेनबो देखते हैं तो हमें कंटिन्यूअस लगता है। आपने कभी देखा कि चलो ब्लू कलर है तो ब्लू के बाद जो कलर आता है उसके बीच में गैप आ गया, चलो येलो कलर है रेनबो के अंदर के उसके दो कलर के बीच में गैप आ गया, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है कि मतलब कंटिन्यूअस आपको दिखेगा। बट अगर हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसमें बीच में ब्लैंक आ जाता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे, बराबर। तो ऐसा क्यों होता है? डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, बराबर। तो ये उसका एक दूसरा ड्रॉबैक हो गया, बराबर। सो रदरफोर्ड्स मॉडल के दो ड्रॉबैक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मॉडल क्या है और उसके अंदर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, वो है सिंपल टॉपिक है बट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, जो है आइसोटॉप एंड आइसोबार। बराबर, आइसोटॉप आइसोटॉप्स। ओके, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। हम लोग वैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कार्बन है तो कार्बन के आइसोटॉप कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 है। ओके, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर is same but atomic mass is different. Atomic number is same but atomic mass is different, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोटॉप्स बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कार्बन। कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स। कौन सा हो जाएगा? चलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एक है कार्बन 12, एटॉमिक मास 12 है। चलो, दूसरा एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास इज 13 एंड थर्ड वन इज कार्बन 6, एटॉमिक मास इज 14। ओके, सेम वे चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, उसके भी 3 आइसोटॉप्स है। एक बोलेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, उसका एटॉमिक मास भी 1 है। सेकंड वन ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर is 1 but atomic mass is different too. And third one is tritium, atomic number is 1, atomic mass is 3. So same atomic number but different atomic mass are called isotopes of each other. बराबर, तो आइसोटॉप्स हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं सिंपल आइसोबार। बराबर, तो इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। सेम एटॉमिक मास but different atomic numbers are called isobar। बराबर, फॉर एग्जाम्पल सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। चलो हम लोग लेते हैं कार्बन 6, एटॉमिक मास 14, वो भी हमें मिलता है, एंड नाइट्रोजन 7, एटॉमिक मास इज 14। बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के आइसोबार हो जाएंगे। एटॉमिक मास इज सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक था,
एटॉमिक नंबर आपको आता है, एटॉमिक मास आता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट इज़ आइसोबार एंड व्हाट इज़ आइसोटॉप। सिर्फ आपको डेफिनेशन उसकी आनी चाहिए। ओके चलो, तो सिंपल टॉपिक था, ख़त्म हुआ हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज यहाँ तक ही रखते हैं, बराबर। तो आज हमने रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटम देखा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड देन ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके चलो, थैंक यू।